हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 16 अगस्त 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही हम बात करेंगे उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ वीकली करंट अफेयर भी अवेलेबल होता रहेगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 30 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक दूसरे उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल 2022 कहाँ आयोजित किए जाएंगे। तो ये कहाँ आयोजित हो रहे हैं? ये भारत में मेघालय में आयोजित किए जाएंगे। तो हमारा इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मेघालय। और अगर हम बात करें मेघालय की, तो मेघालय में एक महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? चेरी ब्लॉसम। तो मेघालय का बड़ा ही फेमस है चेरी ब्लॉसम। तो चेरी ब्लॉसम फूलों वाला महोत्सव, तो यहाँ चेरी ब्लॉसम है, ये मेघालय में। इसके अलावा अगर बात आती है असम में एक मेला लगता है कामाख्या देवी के मंदिर में, अम्बुबाची मेला। तो अम्बुबाची मेला आपको याद रखना है, कामाख्या देवी में। इसके अलावा नागालैंड में एक महोत्सव मनाया जाता है, हार्नबिल महोत्सव। हार्नबिल आपको नागालैंड में याद रखना है। इसके अलावा मणिपुर में एक मार्शल आर्ट है थांगटा। तो थांगटा कहाँ की है? मणिपुर की है। तो ये सभी बातें आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखनी है। अब ओलंपिक की बात आती है, तो ओलंपिक अगर देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 23 जनवरी 1894 ल्यूशाने स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। अब अगर हम बात करें, अभी हमारे लास्ट टाइम ओलंपिक हुए टोक्यो ओलंपिक। अब टोक्यो ओलंपिक अगर देखा जाए, कौन से नंबर के थे? 32वें नंबर के थे। और इनका शुभांकर कौन सा था? मेराई तोबा। तो आपको मेराई तोबा इसका शुभांकर भी याद रखना है। इसके अलावा पहले नंबर पर कौन था? तो पहले पर था यूएसए। और अगर हम बात करें भारत, तो भारत था 48वें नंबर पर। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में फिर हमारा हुए थे टोक्यो पैरा ओलंपिक। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 16वें नंबर के थे, जिनका शुभांकर था सोमेटी। इसमें पहले स्थान पर चीन था और भारत 24वें स्थान पर था। इसके अलावा हमारे शीतकालीन ओलंपिक हुए थे, जिसका शुभांकर था बिंग डुएन। और इसमें पहले स्थान पर नॉर्वे था और भारत इसमें 0, भारत को इसमें कोई भी मेडल प्राप्त नहीं हुआ था। तो ये सभी आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 13 अगस्त 2022 को किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया? तो सबसे ऊंचा पुल जो बन रहा है, ये बन रहा है चेनाब नदी पर। अब चेनाब नदी पर बन रहा है, तो यहाँ पर आर्क शेप में बन रहा है। तो ये पुल बन रहा है आर्क शेप में। तो आर्क शेप में ये पुल है हमारा चेनाब नदी पर, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है, जिसका अभी हाल ही में गोल्डन ज्वाइंट, इन दोनों हिस्सों को क्या करा गया है? जोड़ा गया है। उसी को बोला है गोल्डन ज्वाइंट। अब ये उधमपुर से श्रीनगर को जोड़ेगा और ये एक रेलवे द्वारा निर्माण किया जा रहा पुल है। अब इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें, 359 मीटर इस पुल की ऊंचाई है। इसके अलावा अगर हम बात करें चेनाब पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो परियोजनाएं भी आपको याद रखनी है। सलाल परियोजना, बगलिहार, दुलहस्ती। तो ये सभी परियोजनाएं हमारी चेनाब नदी पर हैं। इसके अलावा चेनाब जो है, ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो सबसे मेन हमारी कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु की फिर दूसरी आती है हमारी झेलम नदी। और झेलम भी किस में मिलती है? चेनाब में मिलती है। और चेनाब चंद्रा और भागा के मिलने से बनती है। और चेनाब में यहाँ मिलती है एक रावी नदी, जो रोहतांग दर्रे से आती है। इसके अलावा एक मिलती है इसमें सतलज नदी, और एक है ब्यास नदी, जो सतलज में मिल जाती है। तो सतलज जो है वो राकस ताल या राक्षस ताल से आती है। ब्यास नदी ब्यासकुंड से आती है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से आती है। और चेनाब जो है चंद्रा और भागा के मिलने से बनती है। और झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। और सिंधु नदी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो ये सभी नदियां आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 13 अगस्त 2022 को भारत में रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि शामिल की गई हैं। अब देश में इनकी संख्या कितनी है? तो अभी बीच में रिसेंटली कई बार इसमें चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले 49 थी, 49 से पहले थी 47, 47 से 2 बढ़ी हुई 49, 49 के बाद में ये 5 बढ़ गई तो हो गई ये 54, और 54 के बाद में फिर अगर देखा जाए 10 बढ़ी तो ये हो गई
64। अब 64 के बाद में 11 और बढ़ गई हैं, तो अब इनकी संख्या हो गई 75। तो अब रिसेंटली इनकी संख्या कितनी हो गई है? 75। तो वर्तमान में भारत में कितनी आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है? तो 75 है। और आर्द्र भूमि के लिए एक सम्मेलन हुआ था, तो सम्मेलन आपको याद रखना है 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में। ईरान के रामसर में इस बात का प्रस्ताव रखा गया था कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। फिर ये पूरे विश्व में 1975 में पूरे विश्व में लागू हुआ, और भारत इसमें शामिल हुआ था 1982 में। तो भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ और 1975 में ये लागू हुआ था विश्व में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो सबसे बड़ी है सुंदरवन। और सबसे छोटी कौन सी है? रेणुका वेटलैंड। तो रेणुका वेटलैंड सबसे छोटी है और सबसे बड़ी है सुंदरवन। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा लेंगिया हेनिपा क्या है? तो लेंगिया हेनिपा ये एक वायरस है, तो ऑप्शन सी इसका हमारा राइट आंसर हो गया। और ये वायरस कहाँ फैल रहा है? ये वायरस चीन में फैल रहा है। और ये कैसा वायरस है? ये एक जूनोटिक रोग फैलाता है। ये जूनोटिक रोग मतलब जानवरों से इंसानों में फैलता है। और इसी के लिए जूनोटिक रोग है, तो ये कौन से जानवर से फैलता है? ये छुछुंदर से फैलता है। छुछुंदर को इंग्लिश में बोलते हैं श्रू। तो श्रू यानी कि छछूंदर से इंसानों में फैल रहा है। और इसका जो पहला केस है, इसका पहला फर्स्ट केस जो देखा गया था, पहला केस 2019 में देखा गया था। और अब चीन में ये लगातार काफ़ी तेज़ी से देखने को मिल रहा है और बढ़ रहा है। अब चीन की बात आती है, तो चीन में एशिया की सबसे लंबी नदी बहती है, यांगसी नदी। यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, जिसके किनारे चीन का बड़ा ही फेमस शहर शंघाई और वुहान है। इसके अलावा चीन में एक और नदी है, येलो रिवर या पीली नदी के नाम से भी जानते हैं, या उसे चीन का शोक भी कहते हैं। उसका नाम है हुआंगो नदी। तो हुआंगो या पीली नदी या येलो रिवर, तो ये चीन का शोक कहलाती है। इसके अलावा भारत में भी अभी एक बीमारी फैल रही है, लंपी। लंपी पशुधन के लिए है, जो पशुओं में बीमारी हो रही है लंपी, उसके लिए एक वैक्सीन भी बना है, लंपी प्रोवैक। तो लंपी प्रोवैक बना है, लंपी प्रोवैक। इसके अलावा एक बीमारी और है, मंकी पॉक्स। और मंकी पॉक्स नाइजीरिया की स्थानीय बीमारी थी, जिससे भारत में पहली मृत्यु केरल में हुई। और इसके अलावा अगर हम बात करें, ये भी एक जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैल रही है। तो ये इस समय हाल फिलहाल में जो बीमारियां हमारी चल रही हैं, जैसे लंपी हो गई, मंकी पॉक्स हो गई, इसके अलावा अब ये नई आ गई लेंगिया हेनिपा, ये वायरस है, ये भी एक जूनोटिक रोग है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 14 अगस्त 2022 को राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया, वे थे? तो राकेश झुनझुनवाला ये एक कारोबारी थे और ये शेयर मार्केट को देखते थे। शेयर मार्केट के काफ़ी बड़े कारोबारी थे। इन्हें बिग बुल भी बोला जाता था, तो इन्हें बुल मार्केट का राजा भी बोला जाता था। अब ये स्टॉक एक्सचेंज में देखा जाए तो ये पैसे भी इन्वेस्ट करते थे और उससे काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाते थे। और इन्होंने अभी हाल ही में आकांक्षा नामक जो एक एयरलाइंस है, उसको भी लॉन्च किया था। ये इनकी एयरलाइंस थी, जिसकी पहली फ़्लाइट मुंबई से अहमदाबाद तक चली थी। अब जैसे शेयर मार्केट की बात आती है, तो भारत में और एशिया का जो सबसे पुराना शेयर मार्केट है वो कौन सा है? सबसे पुराना एशिया का शेयर मार्केट जो है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये 1875 में खुला था और इसका जो सूचकांक है वो है सेंसेक्स। तो जो सेंसेक्स है वो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। इसके अलावा भारत में एक और चलता है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका सूचकांक है निफ्टी। तो निफ्टी हमारा एनएसई का है और बीएसई का सेंसेक्स है, तो ये आपको याद रखना है। और राकेश झुनझुनवाला जो कारोबारी थे वो शेयर मार्केट के काफ़ी बड़े कारोबारी थे। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला पहला देश कौन सा बना है? ये बना है स्कॉटलैंड। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया हमारा स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड की संसद में एक बिल पास किया गया जो अब कानून बन गया है, तो पीरियड प्रोटेक्ट बिल। अब इसके कारण जो हमारे सैनिटरी प्रोडक्ट्स होंगे तो उन्हें बिल्कुल ही फ्री कर दिया गया, यानी अब गवर्नमेंट हर जगह उन्हें फ्री उपलब्ध करवाएगी। और यहाँ स्कॉटलैंड की राजधानी है ग्लासगो, यहीं पर हमारा COP26 का आयोजन हुआ था ग्लासगो में।
और इसके अलावा अगर हम बात करें COP27, तो COP27 का आयोजन होगा मिस्र में, मिस्र यानी इजिप्ट में होगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की वास्तुकार मरीना तबस्सुम लिस्बन ट्राइनेले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बनी है? तो ये पहली दक्षिण एशियाई महिला है जो वास्तुकार है, मतलब आर्किटेक्ट है, मरीना तबस्सुम, और इन्हें पुरस्कार मिला है लिस्बन ट्राइनेले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यानी कि वास्तुकार है तो इन्हें अवार्ड जो मिला है वो आर्किटेक्ट के में मिला होगा। अब लिस्बन है, ये राजधानी कहाँ की है? ये लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। अब पुर्तगाल में ये अवार्ड दिया जाएगा लिस्बन, और ये किन्हें मिलेगा? मरीना तबस्सुम को। और मरीना तबस्सुम कहाँ की है? ये बांग्लादेश की आर्किटेक्ट हैं, और इन्हीं को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और कहाँ मिलेगा ये पुरस्कार? ये पुरस्कार इन्हें मिलेगा पुर्तगाल में। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना शुरू की गई? तो एक विधायक एक पेंशन योजना की शुरुआत ये की गई है पंजाब में। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो विधायक बनते थे उन्हें एक से अधिक बार अगर विधायक बने तो उन्हें उतनी बार की पेंशन, यानी 2 बार बने या 3 बार बने तो उस बार उतनी बार की पेंशन मिलती थी। लेकिन अब पंजाब सरकार ने एक रूल कर दिया कि आप कितनी बार भी विधायक बनेंगे आपको सिर्फ एक ही बार की पेंशन मिलेगी। इसीलिए एक विधायक एक पेंशन योजना किसने लागू करी है? पंजाब ने लागू करी है। और अगर पंजाब की बात आती है तो पंजाब में अगर देखा जाए तो पंजाब की विधानसभा में 117 सीटें हैं पंजाब की विधानसभा में, और पंजाब के इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भवानी देवी ने कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 में सीनियर महिला सावरे व्यक्तिगत वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो ये फेंसिंग का मतलब है तलवारबाजी। अब भवानी देवी का नाम पहले ही हाईलाइट था क्योंकि इन्होंने अभी पीछे ओलंपिक हुए थे तो उसमें भी गोल्ड मेडल जीता था। तो भवानी देवी जो कॉमनवेल्थ फेंसिंग मतलब तलवारबाजी चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। और ऐसा करने वाली इन्होंने दूसरी बार, ये दूसरी पहली महिला है जिन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल जीता है। तो स्वर्ण पदक तलवारबाजी में इन्होंने दूसरी बार जीत लिया। लास्ट टाइम इन्होंने 2019 में भी जीता था, और अब अगर देखा जाए तो 2022 में फिर से इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और ये भवानी देवी हमारी तमिलनाडु की रहने वाली हैं, इसीलिए इनका नाम हाईलाइट है। तो नॉर्मल क्वेश्चन यही आता है भवानी देवी किस खेल से संबंधित है? तो भवानी देवी तलवारबाजी या फेंसिंग से संबंधित है, और इन्होंने ही कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो विभाजन यानी अगर 15 अगस्त की बात करें तो 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त, तो ऑप्शन सी इसका हमारा आंसर होगा 14 अगस्त। 14 अगस्त के दिन हमारा जो देश था भारत वो 2 हिस्सों में विभाजित हो गया था, भारत और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भी अलग हो गया था, इसीलिए इसको बोला जाता है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। अब पहली बार ये कब मनाया गया? तो ये पहली बार 2021 में मनाया गया। और अब अगर बात आती है 2022 की, तो 2022 में ये दूसरी बार मनाया गया। तो पहली बार 2021 में और दूसरी बार 2022 में 14 अगस्त को मनाया गया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही हमारा लास्ट वीडियो का सवाल, 12 से 14 अगस्त 2022 तक किस राज्य में नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया जाएगा? इसका आंसर था उत्तराखंड। नेक्स्ट है हमारा आज का सवाल, हाल ही में किस ने नए वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आज की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।